औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हर हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ, नई बीमारी के साथ, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और पाकिस्तान के सीनियर और माया नाज होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपको होम्योपैथी और बीमारियों के बारे में आगाही फराहम करते हैं। हम अपने पैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दूर दराज इलाकों से सफ़र करके हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और होम्योपैथी और सेहत के हवाले से पाकिस्तान और बल्कि दुनिया भर के अवाम को आगाही फराहम करते हैं। नाजरीन, होम्योपैथी एक सस्ता और कुदरती और शाफी तरीका इलाज है तमाम बीमारियों में। जो बीमारी भी अल्लाह ने पैदा की है और अल्लाह ने उसके लिए शफा भी दुनिया में पैदा की है। और होम्योपैथी भी एक अल्लाह का इनाम है, अपनी मखलूक के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक सस्ता और शाफी तरीका इलाज है। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हर घर का टॉपिक है, हर दूसरे तीसरे फ़र्द का टॉपिक है, हर औरत का टॉपिक है, हर मर्द का, बच्चे का टॉपिक है। गर्जी के दुनिया में जो भी ज़ीरू इंसान हैं, वो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, आजकल कमो बेश हर दूसरा तीसरा फ़र्द इस बीमारी का शिकार है। इस बीमारी को हम खामोश कातिल भी कहते हैं और ख़ामोश कातिल से आप समझ रहे होंगे कि मेरी क्या मुराद है। ख़ामोश कातिल से मेरी मुराद है ब्लड प्रेशर। आप देखते हैं कि आजकल जो कि हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, वर्जिश की बिल्कुल कमी है, लोगों का इस तरफ रुझान नहीं है। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड शवारमे का रुझान है। ये हमारी खुराकें हैं, सहल पसंद हैं और ऐसे में हम यकीनन तकरीबन हर दूसरा तीसरा फ़र्द जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार है। बहुत कम लोग हैं जो लो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और ये दोनों ही बेहतर नहीं हैं। ब्लड प्रेशर हमारा जो नॉर्मल रेंज में है, अभी हम अपने पैनल से पूछेंगे कि कितना होना चाहिए और किस हद तक चला जाए तो ये डेंजरस है, और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी खुराकें खाई जाएं तो ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है, किन खुराकों से बचना चाहिए कि ब्लड प्रेशर में या लो ब्लड प्रेशर में कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़े आराम से गुजर सकती है, और होम्योपैथिक कौन सी अद्वियात ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करें तो हम ब्लड प्रेशर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाता हूँ। मेरे पास और मेरे साथ है ये यंग डॉक्टर इमरान अशरफ साहब। आप ऑर्गेनाइज़र हैं CH सूबा पंजाब के, तशरीफ़ रखते हैं और आप गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं। अनकरीब ये लाहौरिये बन जाएंगे, तो आज ये गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं। दरमियान में जनाब डॉक्टर बशारत अली चौधरी साहब सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, शहर लाहौर में पिछले कई दहाइयों से अपनी सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। तो आप सीनियर वाइस चेयरमैन CH पाकिस्तान हैं। आपके साथ बड़े सहमे से बैठे हुए हैं, सर ज़रा खुल के बैठे हैं, डॉक्टर ज़हीर अब्बास साहब सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और पिछले 8-10 साल से आप होम्योपैथी के अद्वियात से प्रैक्टिस करते हैं और एक पाकिस्तान की बड़ी और माया नाज होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी आप वाबस्ता हैं। सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो हमारा आपका जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। स्टार्ट में सर आपसे करता हूँ दरमियान से ही कि ये किस बीमारी का नाम है, किस बला का नाम है जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, इसकी कितनी अक़साम है, इसमें बारे में ज़रा रोशनी डाला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशल टीवी का और मोहतरम जनाब डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब का। आप एक मंजे हुए होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और होम्योपैथी में अपना लोहा जो है वो मनवा के रखा हुआ है इन्होंने, और एक बड़ी कामयाब होम्योपैथिक तंजीम कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ के रूह रवा है और उसके बानी चेयरमैन भी हैं। और
कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ के मतलब मैं एक बात करता चलूँ कि ये कुछ साल पहले हमने एक छोटा सा पौधा इनकी सरपरस्ती में लगाया था। अब जो माशाल्लाह बढ़कर जो है ना बहुत फलदार दरख्त बन चुका है। बहुत खूबसूरत मीठा और फल जो पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है और होम्योपैथिक में जो है ना अपना एक वजूद रखता है। मैं अगर ये कहूँ तो ये बेजाना होगा कि इस वक्त होम्योपैथिक इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें अगर कोई भी तंजीम ये कहे कि भी कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ के बगैर हम इलेक्शन विन कर लें तो ये उनकी खामख्याली होगी। तो ये तो कह ले कि आपका एक तारफ था जो मैंने कह ले कि एक बहुत कम वक्त में और जितना मुमकिन था वो मैंने तारफ़ करवाया। तो अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। जैसे आपने पूछा कि ये ब्लड प्रेशर जो है ये किस बला का नाम है, तो इब्तिदा में आपने खुद ही बता दिया कि ये एक ऐसी बला है जो छुपी हुई है, जो छुपी हुई है। उसने अपने चेहरे के ऊपर एक पर्दा डाला हुआ है और किसी को नज़र नहीं आती, और जब ये अपना वार करती है तो ये छुपके से करती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये मैं बता दूं कि इट इज़ अ प्रेशर विच फेल्ट ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। ये खून का वो दबाव है जो खून आर्टरीज की अंदरूनी दीवारों के ऊपर जो है जिस दबाव से, जिस प्रेशर से खून हमारे जिस्म में सर्कुलेट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल सही है। अब ये अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है तो हम इसको कहते हैं जी हाइपरटेंशन, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया या ब्लड फिशार खून कहते हैं इसको। और अगर ये नॉर्मल रेंज से कम आ जाता है तो हम इसको हाइपोटेंशन कहते हैं, या हुर्फ़ आम में कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर लो हो गया है मरीज़ का। तो ये दोनों सूरतों में ख़तरनाक है। अगर ज़्यादा हो तब भी ख़तरनाक है, कम हो तब भी ख़तरनाक है। नॉर्मल जो इसकी रेंज है वो कह ले कि इंटरनेशनल लेवली जो रिकमेंडेड है वो है 120/80। ये है 25 एज अगर पेशेंट की है तो 20 से 25 एज तो 120/80 ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल काउंट किया जाता है और इसको कंसीडर किया जाता है कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं रोकता हूँ, एक और भी टर्म है कि आप जो भी एज है उसमें 100 जमा करें तो आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर उतना कम बेच होना चाहिए। मैं उसी तरफ ही आना लगा था, आपने अच्छा। टोक दिया बीच में। तो बहरहाल चूंकि आप हमारे से सीनियर हैं तो आप हमारे से इल्म भी ज़्यादा रखते हैं, तो इसलिए बहरहाल वो जो मैंने आपको एक अभी बताया कि 20 या 25 एज तक 120/80, तो उसमें वक्त के साथ साथ हर चीज़ में चेंजेस आई हैं। तो जो पहले कंसीडर किया जाता था वो ये किया जाता था कि अगर हम 10 एज प्लस करें उसमें 5 ब्लड प्रेशर को ऐड कर ले, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल में काउंट होता है। अगर एज आपकी जो है वो 25 की बजाय 35 हो गई तो ब्लड प्रेशर आपका अगर 130 भी है तो वो नॉर्मल में शुमार होगा, या उधर से 80 की बजाय 85 भी होगा तो हम उसको नॉर्मल में शुमार करेंगे। तो ये मुख्तसर सा ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई, और बाकी इसके ऊपर तो जितना हम कह ले के बात करते जाएंगे उतनी जो है ना वो बढ़ती जाएगी। जी डॉक्टर इमरान अशरफ, अब मैं ये बड़ी डिटेल के साथ डॉक्टर साहब ने बता दिया कि प्रेशर है, प्रेशर तेज़ है आर्टरीज पे ब्लड के बहाव का तो ब्लड प्रेशर हाई है, प्रेशर कम है तो वो लो है। अब देखना ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या बॉडी में चेंज आ रही होंगी, फील हो रहा होगा, क्या अलामात ज़ाहिर हो रही होंगी कि ये ब्लड प्रेशर इस वक्त तेज़ है या लो है। सबसे पहले तो स्पेशल टीवी का बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। दूसरा, सर ने बड़े अच्छे अंदाज में इसकी डेफिनेशन दी ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर सर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर की अलामात बताता हूँ कि अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो कौन सी अलामात होंगी। जब खून का प्रेशर ज़्यादा होगा
प्रेशर ज़्यादा होने से दिल की धड़कन तेज़ होगी, पल्पिटेशन तेज़ होगी, दिल ज़ोर से धड़केगा, शोर, घबराहट, बेचैनी, ये अलामात होंगी। और बाज़ का ऐसा होता है कि इंसान जो है ना, जो हाई होता है तो ऐसे अपने छाती को ज़ोर से पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन होने की वजह से। और अगर ब्लड प्रेशर लो होता है, लो होने की वजह से क्या होता है कि दिमाग को खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम हो जा मिलती है दिमाग को। और इस हालत में क्या होगा कि बेहोशी की अलामत हो सकती है, घबराहट भी हो सकती है, पसीने आ सकते हैं, जिस्म ठंडा हो सकता है, सुस्ती, काहली, वीकनेस। तो ये लो ब्लड प्रेशर की सूरत में जब दिमाग को प्रेशर कम जाता है खून का, उसकी वजह से जारी बात है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी वजह से बेहोशी भी तारी होने के खदशात होते हैं। नहीं, हाई ब्लड प्रेशर की कुछ और अलामत, जैसे गुस्से का जल्दी आना, गुस्सा बहुत तेज आता है, आंखें शुरू हो जाती हैं और इंसान का दिल करता है कि मेरे सामने कोई भी बंदा है, सर फटने वाला होता है, सर दर्द होता है, ये अलामत हाई ब्लड प्रेशर की है ना? जी जी बिल्कुल, ये हाई ब्लड प्रेशर की अलामत। और कोई ऐसी अलामत ब्लड प्रेशर हाई में? हाई ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन तो जो में हो तो इंसान फटने वाला होता है दर्द बात से। सर अगर मैं बताऊं तो हाई ब्लड प्रेशर में सबसे जो मेन चीज़ है, जो पल्पिटेशन है वो तेज़ हो जाती है, आंखें जो हैं वो इंसान की शुरू हो जाती हैं, घबराहट, बेचैनी, और यानी कि खुली हवा दिल करता है कि जाने का। और इसके अलावा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो गुस्से की हालत में सर अगर फटा ये रहता है। इस स्टेज से इस पे तो बात होगी, इस स्टेज से आगे चले जाए, ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ गया है और बढ़ गया है, उसमें हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं कि वो हार्ट अटैक के चांस 100% होते हैं, ब्रेन हेमरेज के चांस 100% होते हैं। ब्रेन हेमरेज तो बहुत ज्यादा लोग होता है ब्लड प्रेशर से, जैसे कि सर ने बोला, यानी कि वही ये खामोश कातिल है कि अगर इसकी अलामात पे कंट्रोल ना करें तो ये बढ़ता बढ़ता फिर ब्रेन हेमरेज तक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान मौत, पैरालाइज हो जाता है पेशेंट, पैरालाइज भी हो जाता है, मौत के बेल्स पॉलिसी है, पैरालाइज। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, जनाब डॉक्टर ज़हीर अब्बास साहब, सर आप हमें और मेरे नाजरीन को ये बताएं कि ब्लड प्रेशर की काजेज़ क्या हैं, क्यों होता है हाई, कुछ किस किस वजह से हाई होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ स्पेशल टीवी का और डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब का कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें मदऊ किया और मौका फराहम किया बोलने का, आवाम को अवेयरनेस हो ब्लड प्रेशर के बारे में। एक्चुअली आपका शुक्रिया कि आप भी तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर घर की समझ लें कि एक मेन बीमारी समझी जाती है, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है। तो आपने चूँकि इसकी काजेज़ पूछी हैं, काजेज़ की तरफ अगर जाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है कि फैमिली के किसी फ़र्द को ऑलरेडी हाई बीपी का मसला है या लो ब्लड प्रेशर का मसला है, उसकी वजह से भी आगे उसकी ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बच्चों में। तो उसके अलावा अनहेल्थी लाइफस्टाइल है, नमक का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और कुछ खौफ, कुछ डर, उसकी वजह से भी बीपी का मसला हो सकता है, घरेलू हालात, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ भी कर सकती हैं, लो भी कर सकती हैं। इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। ज़बरदस्त, आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी स्पीड के साथ सारा कुछ जी बयान कर दिया है। यकीनन ब्लड प्रेशर की जो वजूहात हैं, फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक तो मेरा ख्याल है ये कम ही होता है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं आजकल तो जब बिजली का बिल आता है तो वो देख के हमारे लोगों का जो है बीपी हाई हो जाता है। यकीनन टेंशन, डिप्रेशन, किसी करीबी अजीज़ की मौत जो बर्दाश्त नहीं होती, कारोबारी नुकसानात भी ऐसे होते हैं। यानी कि ये तो है अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में ब्लड प्रेशर की कॉजेज़। जी कारोबारी नुकसान भी रहता है। इसके अलावा ये कहें कि किसी अजीज़ की सदमात जिसको कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सदमों से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है और हम लोग आरामदेह ज़िंदगी
की तरफ ज्यादा सहल जा पसंद। रहे हैं, हमारा वर्जिश नहीं करते पाकिस्तानी माशरे बाकायदगी के की साथ। बदकिस्मती है कि हमारी कौम को कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि हमारी यंग एज को कि आप अपनी सुबह का आगाज़ मॉर्निंग वॉक से करें, जी बिल्कुल, एक्सरसाइज से करें। जब हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे और बच्चियां अभी से ये शुरू हो जाएंगे, हमारे लाहौर के जो बड़े पार्क्स हैं, बाग जना और रेस कोर्स, मेरा ख्याल है लाहौर की अगर 2 करोड़ या 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ की आबादी है तो शायद 1% भी वाक नहीं करते। जी बिल्कुल, जो हालात वहाँ पे होते हैं सुबह, अगर 100 बंदा या 200 बंदा 2 करोड़ में वाक कर रहा है तो ये तो आटे में नमक के बराबर है। हमारे असातिज़ा को, हमारे वालिदैन को, हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे कॉलेजेस में जब तक स्पेशल पीरियड ऐसे नहीं होंगे, बच्चों को आगाही नहीं दी जाएगी, हमारी सोसाइटी आगाही नहीं देगी, तो हमारी नस्ल ये कभी भी बच नहीं सकती। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ऊपर से ये सबसे बड़ी अलामतें जो हैं, जो आपने खुराक बताई है, पिज़्ज़ा हमारी खुराक का हिस्सा है, जंक फूड जिसको बोलते हैं, बर्गर हमारी खुराक का हिस्सा है, शवारमे हिस्सा है, इसके अलावा होटलिंग, कढ़ाइयाँ, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल, हाँ जी। तली हुई चीज़ें, गंदे तेल से तले हुए, जो हमारे लाहौर में अक्सर ये फूड डिपार्टमेंट वाले छापे भी मारते हैं कि नाकस तेल में 10-10 दिन तेल वही चल रहा होता है, समोसे तले जा रहे हैं, गंदे बर्तनों में, गंदे पानी में बर्तन धोए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जब है वो हमारी ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती हैं और भी हज़ारों बीमारियां पैदा करती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर मिन हैसुल कौम, जब हम सब लोग मिल के तमाम इदारे और वालिदैन इस पे तवज्जो नहीं देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एक साइन है ख़तरे का कि हमें इससे नहीं बच पाएंगे या हम अपनी कौम को इस पे नहीं बचा पाएंगे। जी आप इस पे से रोशनी डालें मज़ीद कि ये काजीज़ ही सबसे मेन चीज़ है कि ये काजीज़ को किस किस तरह आदत डाली जाए ताकि रूटीन में हम लोग जो हैं वो बीमारियों से बचें, ब्लड प्रेशर से ख़ास तौर पे बचें। देखिए डॉक्टर साहब, मैं वापस फिर अपनी उसी पहले वाली बातों पे आऊँगा कि जब तक हमें जैसे आपने बताया कि आगाही नहीं दी जाएगी ना लोगों को, तब तक जो ना हम लोग इस लाइन पे नहीं आ सकते। अब जो मेन इसमें काजेज़ हैं वो जैसे आपने बताया कि वर्जिश और मॉर्निंग वॉक का फिकदान है कि लोग इस तरह तीसरा खुराक नाकिस खुराक है। अच्छा, लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। और जो सबसे इस वक्त मैं समझता हूँ जो रोल प्ले कर रही है चीज़ वो है कि जो खुराक है हमारी, आप देखें कि हम लोग घर में जो खुराक बनती थी अब उसको हमने, जैसे पहले था ना कि हफ्ते बाद 10 दिन बाद महीने में एक दफ़ा हम लोग बाहर चले गए खाना खाने एंजॉयमेंट के लिए, अब हमने जो घर का खाना ना उसकी ये रेशो कर लिया है कि महीने में 15 दिन में घर में कभी एक दफ़ा खाना बना लिया, नहीं तो मोस्टली जो है ना डेली ही रात का खाना बाहर होता है, यही बर्गर, शवारमे, फिर कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें। अच्छा, अब सिर्फ अगर आप गौर करें तो जो हमारी खुराक है अगर हम इसको नॉर्मल कर लें तो और वर्जिश पे फोकस कर लें तो हम इस जो जानलेवा मर्ज है इससे बच सकते हैं। जी तो नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जारी व सारी है। हमारे सीनियर डॉक्टर्स का जो पैनल है बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो मजबूरी है, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। हमारे साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा प्रोग्राम ब्लड प्रेशर, इसकी काजीज़, होम्योपैथिक अद्वियासी इलाज जारी है। डॉक्टर बशारत चौधरी साहब ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि काजीज़ पे हम बात कर रहे थे कि पहला हिस्सा था कि हमारे असातिज़ा, हमारे मस्जिद के इमाम, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वालिदैन कि वो बच्चों को आगाही दें, नौजवान नस्ल को आगाही दें कि वो अपनी लाइफ को सादा, सिंपल, एक्सरसाइज के मुताबिक गुजारें। बचपन से ही बच्चों को, बच्चियों को सैर की। दूसरा, सादा ग़िज़ा ऑर्गेनिक की तरफ लेके, ये भी हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने तालीम देनी है नौजवानों को, यंग जनरेशन को, ख़ुद भी अमल करना है, बल्कि और
कि सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो जंग मशरूबात हैं उनसे परहेज़ करें, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें, घर का खाना खाएं, सिंपल खाएं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर इबादत की तरफ भी आएँ तो उससे भी एक तहकीक के मुताबिक है कि जब आप नमाज की हालत में होते हैं, सजदे की ख़ास तौर पे हालत में होते हैं, तो खून की गर्दिश पूरी बॉडी में नॉर्मल है और आपकी बॉडी डिप्रेशन से रिलैक्स होती है। अगर ये सब कुछ करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम होगा और हमारा जिस्म जो है वो बेहतरीन, जो अच्छी नस्ल जो है वो हम एक हेल्दी और खुशहाल और सेहतमंद मुआशरा तभी कायम होगा जब सेहतमंद जनरेशन हमारी वजूद में आएगी। अब इसको चलते हैं कि डॉक्टर इमरान अशरफ साहब के सर को लैब टेस्ट कौन से ऐसे होंगे जिससे पता चलेगा कि ये ब्लड प्रेशर की किस इस वक्त क्या कैफियत है? अगर तो ब्लड प्रेशर का इशू है, जिगर की वजह से है, तो हम LFT तजवीज़ करेंगे। अगर तो कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड की ज़्यादती है फिर उसके लिए हम लिपिड प्रोफाइल करेंगे। अगर इन्फेक्शन का लेवल कमी बेशी है उसके लिए हम CBC और ESR जो है ना वो टेस्ट ज़रूरी समझते हैं, जो ब्लड प्रेशर जो तशख़ीस करने में मददगार होते हैं हमारे। अच्छा, यानी कि ये अगर टेस्ट करवाए जाएं जी तो आपका भी काफ़ी इसमें तजर्बा है। अगला सवाल भी मैं आपसे ही करूँगा, लेकिन इसको आप थोड़ा सा कोई एक्सटेंड करना चाहें, कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाहें? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जो बात की है बड़ी अच्छी बात की है कि अब चूँकि जिद्दत का दौर है और जिद्दत के दौर में जो है हमें भी उस जिद्दत से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर पेशेंट आपके पास आया है या हमारे पास पेशेंट आया है वो हाइपरटेंशन का शिकार है तो हमें उसको रूल आउट करना है कि इसकी हाइपरटेंशन की काज क्या है। तो वो काज को देखने के लिए हमें उसके लैब टेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो उसमें हम लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, उसके LFT करवाएंगे, RFT करवाएंगे और उसका यूरिया देखेंगे, उसके क्रेटिनिन देखेंगे। उसमें देखेंगे कि जो लैब टेस्ट है उसमें कोई गुर्दों का मसला तो नहीं आ रहा पेशेंट को, या उसके जो सबसे इस वक्त जो बड़ी मैं समझता हूँ कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की जो मेन वजह है वो लिपिड प्रोफाइल है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बड़ा होता है पेशेंट का। फिर उसमें ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो बड़े होते हैं, फैट की मिकदार ज़्यादा होती है ब्लड में। जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर उसमें ये है कि जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो वो उस दिल में से जब गुजरता है, दिल उसको पंप करता है तो उसको ज़ोर लगाना पड़ता है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आम फहम लोगों को समझने के लिए कि इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे हमने घर में पानी के लिए एक मोटर लगाई हुई है, तो उस मोटर में से जब हम पानी गुजारेंगे तो वो फ्रीक्वेंटली गुजरेगा, मोटर को जोर नहीं लगाना पड़ेगा इतना। जब उसकी जगह हम सरसों का तेल डाल दें और वो मोटर को कहेंगे इसको खींचे तो उसको जोर लगाना पड़ेगा ज़्यादा। अब हम इससे भी आगे चले जाते हैं कि अगर हम उसमें मोबिलाइल डालते हैं और वो मोटर को कहते हैं कि वो मोबिलाइल को खींचे, तो वो जितना जोर वो मोबिलाइल को खींचने के लिए मोटर को लगाना पड़ेगा ना, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह ब्लड आपका गाढ़ा होता जाएगा इसी तरह जो आपका दिल है, जो पंप सिस्टम है उसका, उसके पट्टों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और उस वजह से जो है ना आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक वजह भी आपको मज़ीद मैं बताता चलूँ कि एज के साथ साथ जो इलास्टिसिटी होती है हमारी वेन्स में, हमारी जो वेसल्स हैं उनमें वो इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जब यंग एज में हम होते हैं तो वो इलास्टिसिटी की रेशो ज़्यादा होती है और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर ब्लड गाढ़ा होता है यंग एज में तो दिल जब उसको ज़ोर से पंप करता है तो जो हमारी वेन्स हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं और ब्लड इजी फ्लो कर जाता है। लेकिन जब हम 40 अबव जाते हैं तो वो जो उसकी एक्सपैंड करने की रेशियो है वो कम हो जाती है और फिर उसके अंदर जो एक होल होता है वो भी उसमें कोलेस्ट्रॉल जम कर जो वो नैरो हो जाता है। और जब वो फिर नैरो होल में से इलास्टिसिटी भी कम हो गई, होल भी नैरो हो गया, फिर उसमें से
ब्लड भी गाढ़ा है। 3 फैक्टर मिल गए। पहला फैक्टर कि ब्लड प्रेशर अपना जो ब्लड है वो आपका गाढ़ा हो गया। दूसरा फैक्टर कि आपकी जो वेन है वो नैरो हो गई। तीसरा उसमें जो इलास्टिसिटी है वो कम हो गई। तो फिर जब वो ब्लड को गुजरना पड़ता है तो वो फिर बड़ी तकलीफ दे मरहला होता है। दिल के लिए भी उसको जोर लगाना पड़ता है। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर तो बड़ा ही बड़ा, आपने उस पर गौर ना की, ठीक है, नतीजातन ये होगा कि आपका हार्ट का साइज भी लार्ज हो जाएगा और फिर आप कह लें कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। जी, कॉम्प्लिकेशन पे आए तो जहीर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो या बहुत ज़्यादा लो हो गया है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए कि इसका बर वक्त इलाज करवाएं, इसके ऊपर ज़रा गौर करें, अपने ब्लड प्रेशर को खुसूसी तवज्जो करें, इसको डेली की बुनियाद पर इसको मॉनिटर करें। अगर हम फौरी तौर पे इसके इक़दामात नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होते होते एक दिन आएगा हम किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, मेमोरी लॉस की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, और इसमें आंखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, काला मोतिया भी आ सकता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक हमें हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पे इसके जो मेडिकेशन करें और इसको मॉनिटर करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी डॉक्टर साहब। जी सर। कोई तजर्बे में दवाई बताएं जब ब्लड प्रेशर हाई हो तो कौन सी दवाइयाँ, कौन सी दवाइयाँ की सिम्टोमेटिकली बताएं? सबसे बेहतरीन, सबसे पहले मैं जो हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से जो मेरे तजर्बे में मेडिसिन हैं 4 से 5 हमारी बड़ी टॉप की मेडिसिन है हाई ब्लड प्रेशर में। जब ना कि वो इमरजेंसी का काम करती हैं बल्कि क्या होम्योपैथी इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर में? बेहतरीन तरीका इलाज है और इसके रिजल्ट भी 100% हैं, बजाय दूसरे जो जितने भी तरीका इलाज हैं सब अच्छे हैं, मगर होम्योपैथी है ये सेफ है और क्विक है और इसमें क्योर बड़ी जल्दी आपको मिलती है और साइड इफ़ेक्ट्स इसमें आपके कम है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें सबसे टॉप की हमारी मेडिसिन आती है, क्रेटिगस आती है, पैसिफ्लोर आती है, रावुल्फी आती है और बेलाडोन आती है। ये टॉप की हमारी 4 मेडिसिन हैं जो कह लें कि 70 to 90% आपके जितने केसेस हैं उनको रिकवर करती हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस में है। ये 4 मेडिसिन आपको हाई ब्लड प्रेशर में अच्छा रिजल्ट देती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, जो हाथ ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है, मैं सिर्फ मेडिसिन की तरफ जाऊँगा। लो ब्लड प्रेशर में हमारे पास सबसे पहले जो दवाई है वो एक कैम्फर मेडिसिन आती है, कार्बोवेज आती है, चाइना आती है, कलकेरिया फास आती है। ये टॉप की मेडिसिन है और एसिड फास। और ये भी कह लें 70 to 90% हमारी ऐसी मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को ना के फौरी तौर पे ठीक करती हैं बल्कि इसको ना अप होने देती हैं ना डाउन होने देती। ये बेहतरीन जो मेरे एक्सपीरियंस में दवाइयाँ और तकरीबन कह लें कि हमारे जितने भी होम्योपैथ्स हैं मोस्टली 70 to 80% इन्हीं मेडिसिन से इसका इलाज करते हैं और सबका एक्सपीरियंस यही है। सर ब्लड प्रेशर हो गया, क्लिनिक पे मरीज आ गया, आपने इसकी कैफियत देखी है, उसको चेक किया, बीपी हाई है, क्या करेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि एक इमरजेंसी जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है ना तो वो एलोपैथिक दवाई है, मैं नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं समझता, वो जुबान के नीचे गोली रख देते हैं, जुबान के नीचे गोली रख देते हैं, फ़ौरन पेशेंट जो है ना जनाब ब्लड प्रेशर उसका जो है ना नॉर्मल हो जाता है। तो मैं तो अपने तमाम दोस्तों को जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको कहूँगा कि वो एक कम्बिनेशन बना के रखे, ग्लोनाइन, बेलाडोना, नक्सोमिका, ये बना के रखे अपनी क्लिनिक पे, या नहीं बना के रखना वैसे रखे। पेशेंट आता है गिलास में पानी लें, 4-4 5-5 कतरे तीनों दवाइयों को डालें, डाल के पेशेंट को पिला के वहाँ बिठा दें। अगर वो उस गोली से बेहतर काम ना करे तो फिर बात है, इंशाल्लाह 10 मिनट में पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर साथ उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो फिर साथ में क्रेटिगस दे दें, अर्जुना दे दें। बड़ी टॉप की मेडिसिन है हमारे पास होम्योपैथिक में। डॉक्टर जो है ना वो समझदार होना चाहिए, काम करने वाला। कभी भी जो सिस्टम होता है वो फेलियर नहीं होता, जब भी फेलियर होता है वो डॉक्टर फेलियर होता है, सिस्टम नहीं फेलियर होता। सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, हमारी मेडिसिन है, काली फास मेडिसिन है, मैं कहता तो उसके साथ की कोई मेडिसिन ही नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर आप काली फास दें, लो ब्लड प्रेशर काली फास दें, फिर भी काम करेंगी, दोनों में काम करेंगी, ठीक है।
तो आपके कोई दिमाग का साहब मसला, अपना लो ब्लड प्रेशर के कुछ सिम्टम बताएं, अलामात ही बताएं, क्या क्या सिम्टम सर इसमें इसमें कम बात हुई है जरा। जी, लो ब्लड प्रेशर में हम देखते हैं कि मरीज़ जब आता है उसको वीकनेस फील होती है, ठीक है, जिस्म में बॉडी में वीकनेस फील होती है, उसके चक्कर आते हैं, ठीक है, ब्लड डेफिशिएंसी होती है, सर में दर्द उसको फील होती है और सम टाइम उसको वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ये लो ब्लड प्रेशर की जो है ना मेन अलामात मेरे ख्याल में समझी जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी अलामात हैं, सीनियर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। कॉम्बिनेशन भी है किसी कंपनी का इसमें? जी, मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन इसमें बड़े इफेक्टिव पाए जाते हैं, मगर चूंकि ये प्रोग्राम है मैं नाम लेना अच्छा मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि वो आप ले Hemactim का कोई दें, आप बताएं ये कौन सी बात? कोई अच्छा कॉम्बिनेशन मेरी आवाम को फायदा हो तो दें आप। जी, वो मैं आपको जो है ना वो उसके बारे में बताऊंगा, कॉम्बिनेशंस के बारे में पूरी डिटेल दें उसमें, बताएं कौन कौन सी कॉम्बिनेशन अद्वियात हैं, ये कॉम्बिनेशन है, ताकि हम नेक्स्ट में हम प्रोग्राम में चला देंगे। तो ये प्रोग्राम इतना बड़ा है, जी, इस पे एक प्रोग्राम और करना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल, तो फिर जाके ये मुकम्मल होगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई हैं। डॉक्टर साहब आप चलें यहीं से शुरू करते हैं, कुछ ऐसी ग़िज़ाएं बताएं कि जिनसे परहेज़ करें। बात तो पहले हुई है, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करें। जैसा कि आप भी कह चुके हैं, सर ने भी बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया। सबसे जो मेन चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमने और आप सल्लम ने हमें बड़ा एक अच्छी ज़िंदगी दी है, यानी कि एक इस्लाम ने बड़ा अच्छा एक लाइफस्टाइल हमें दिया। अगर कोई फॉलो करते हैं ना, हमें ज़िंदगी में कोई बीमारी ना हो। आप उठें, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, उठ के वॉक पे जाएं, उसके अलावा हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं, 5 वक्त की नमाज सबसे पहले रूटीन बना लें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। वॉक अगर 2 टाइम कर सकते हैं वो सबसे अच्छा है, नहीं तो सुबह की वॉक सबसे बेस्ट है। इसके अलावा इस्लाम में अगर बात करें खाने पीने के वाले से या तिब्ब नबवी के वाले से, 2 वक्त का खाना हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। हम 3, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा भी खाना पड़े तो हम खाते हैं, उससे भी गुरेज नहीं करते। सेहत के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं वो हमने मसनूई पैदा किए हुए हैं। अगर आज भी हम अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसको ऑर्गेनिक करेंगे, हम जंक फूड, फास्ट फूड, ये चीज़ें इनको अवॉइड करेंगे, तो अगर हम हमारी एवरेज लाइफ 50 या 55 ईयर्स है इस वक्त चल रही, तो 70-80 तक वो इजीली जा सकती है। हमें लाइफ स्टाइल कुरान करीम के 2 असूल, दुनिया का कोई इंसान जो कुरान करीम पढ़ता है या उस पर अमल करता है, उसमें 2 असूल हैं बड़े प्यारे। मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ आयात का तर्जमा है। एक कुरान पाक में कई जगहों पे ये है कि वो इंसान बीमार नहीं होता जो कम खाता है। जी बिल्कुल, ज़्यादा खाने से, खाने की ज़्यादती से परहेज़ किया जाए, ये कुरान करीम का फरमान है कि ज़्यादा खाने से परहेज़ किया जाए। अगर कोई भी फ़र्द, चाहे वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम, कोई भी फ़र्द जो इस दुनिया में आया है वो खाने में ज़्यादती नहीं करता तो वो बीमार नहीं होता। जी बिल्कुल। दूसरा कुरान करीम का ही एक असूल है, पानी पिए प्यास हो या ना हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खाना कम खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो भी इंसानी जिस्म, जो फ़र्द इन असूलों पे अमल करेगा, और भी असूल तो है लेकिन ये 2 असूल बड़े नुमाया हैं। तो ये आप बाद में बहुत सारी दुनिया में ये पानी कम पियो, ज़्यादा पियो, सुबह पियो, दोपहर पियो, लेकिन 1400 साल पहले हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे अल्लाह पाक ने ये 2 चीज़ें उतारी थीं, और आपने अपनी 63 साल ज़िंदगी पे इस पर अमल किया। आपने हमेशा 3 हिस्से करके 2 हिस्से पेट को भरा और 1 हिस्सा खाली रखा। जी, तो अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान करीम के हकामात की रोशनी में भी हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, सिर्फ 2 असूल ही कर लें, तो मेरा ख्याल है 90% हम ब्लड प्रेशर से भी और बाकी चीज़ों से भी बच सकते हैं। जी जनाब। बिल्कुल सर, आपने वो क्या कहते हैं, कूजे में बंद कर दिया, सब कुछ समंदर को कूजे में बंद कर दिया। इससे आगे तो देखिए, कुरान
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सारी चीज़ें 400 से 1400 साल हमें पहले वाज़े तौर पे बता दी हैं कि आपका लाइफस्टाइल, आपका ज़िंदगी, आपका कैसा होना चाहिए। अगर आप उसको ही फॉलो कर लेते हैं तो हम बीमारियों से भी बच सकते हैं, रूहानी, जिस्मानी और दूसरी मुश्किलात हैं और उनसे भी बच सकते हैं। देख साहब, आप कोई मेडिसिन आपके तजर्बे से गुजरी हो ब्लड प्रेशर में? एक्चुअली डॉक्टर बशारत साहब ने भी दूसरे डॉक्टर साहब ने भी जो मेन मेडिसिन यूज़ की जाती हैं ब्लड प्रेशर के लिए उन्होंने बता दिया। इसमें कैम्फर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेलाडोना इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रायोनिया इस्तेमाल हो सकती है, ग्लोनाइन इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, लेकिन होम्योपैथी की ये खूबसूरती है कि अकॉर्डिंग टू इसमें कोई एक बीमारी नहीं है। अगर आपके पास पेशेंट आया है जी और उसका कोई माँ, उसका बाप, उसकी बहन, भाई, बीवी फौत हुई, उस सदमे की वजह से बीपी हाई लेके आया है, तो आप उसको ग्लोनाइन या आपको फिर तो आपने उसकी जो सिम्टोमेटिकली उसकी दवाई बनती है फिर तो आपको इग्नेशिया देनी पड़ेगी, उसको नहीं बोलना, ठीक है ना। अब किसी का इश्क टूट गया है, डिसअपॉइंटेड है, किसी का दे सकते हैं खौफ में, ब्रेकअप हो गया है, जैसे कोई आपका कहीं ब्रेकअप हो जाए तो आप डिसअपॉइंटेड हो और ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाए तो हमारा ज़हन फौरी तौर पे नेट्रोमेर की तरफ जाएगा कि ये होम्योपैथी की एक हुस्न है कि हर मर्ज में हम लोग उसकी एक मेडिसिन जैसे सिंगल रेमेडी में क्योर कर सकते हैं। या कोई पुराना सदमा से लेके कोई आके मरीज के 6 साल पहले अम्मा जी की डेथ हुई, बस उसके बाद आज तक मैं स्टेबल नहीं हो पाया, ऐसा दिल पे लिया, अब मेरे असाब भी कमज़ोर हो गए हैं और मेरा बीपी भी हाई रहता है, तो स्टेफिस गिरिया हमारे ज़हन में आएगी। यानी कि हर दवाई, हर सिम्टम की अल्लाह ने होम्योपैथी में हमने ये एक सहूलत है कि हम इसको दे सकते हैं। और मेरे नाजरीन को मैं अपने नाजरीन को मशवरा दूंगा कि अगर आप किसी भी ये ब्लड प्रेशर हाई या लो में मुब्तला हो रहे हों और आपको अलामात के मुताबिक आप बेहतर फील नहीं कर रहे तो किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें तो इंशाल्लाह वो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लो ब्लड प्रेशर में आपने काली फास्ट बताई, कोई और इसमें इजाफा करना चाहें? देखिए जी, मैं ना काफ़ी देर से एक बात कहना चाह रहा था लेकिन वो अब आपने मौका दे ही अगर ना भी देते तो मैंने बीच में टपक पड़ना था कि पहले ये कहा जाता था कि कब्ज़ जो है ना वो इमराज की माँ है, उम्मुल अमराज है। सर जरा टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है। हाँ जी, तो मैं कहूँगा कि अब इस दौर में जो है ना, अब वो कब्ज़ का जो वालिद था ना उसने शादी कर ली और ठीक है, तो वो जो टेंशन पैदा कर दी उसने उसमें से, तो अब मैं कहूँगा कि जो कब्ज़ की भी माँ है ना वो टेंशन है। जी बिल्कुल। तो टेंशन एक ऐसी चीज़ है कि जो तमाम इमराज को पैदा करने में रोल प्ले करती है और ये हाइपर टेंशन में तो टेंशन जो है ना इसका बहुत रोल है, बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, यकीनन आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर का पैनल होम्योपैथी और सेहत के हवाले से आपको आगाही फराहम करेगा। हमें इजाज़त दीजिए, आज का प्रोग्राम इधर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।